बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। आज जो कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेयर फॉल इन कैट्स। चूँकि आगे समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो बिल्लियों में, कैट्स में जो सबसे ज़्यादा इशू देखा जाता है वो है हेयर फॉल, जिसे मेडिकल कंडीशन में हम एलोपेशिया कहते हैं, बालों का गिरना। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि इनकी कॉज़ क्या हैं, कि ये जो हेयर फॉल का इशू है ये बिल्लियों में क्यों आता है, और उसके बाद हम बताएंगे कि इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स कौन सी हैं, कैसे पता चलता है कि ये हेयर फॉल का इशू है भी सही या कोई और इश्यूज़ हैं जो हम डिफरेंस कर रहे होते हैं, कि जो हम समझ रहे होते हैं कि ये हेयर फॉल है लेकिन असल में वो हेयर फॉल नहीं होता। उसके बाद हम इसको आएंगे ट्रीटमेंट की तरफ, कि इसको हमने क्योर कैसे करना है और प्रिवेंट कैसे करना है कि ये इशू ना आए। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसकी काजेज़ की तरफ। तो पहली जो इसकी काज है वो है कंजेनिटल, यानी कि बाई बर्थ जो हेरिडिटरी आ रही है, जो माँ की तरफ से जीन्स में आ रही है कि वो हेयर फॉल का इशूज़ आ रहा है। तो ये कब हमें और कैसे पता चलेगा? ये बाई बर्थ ही विद इन 2-3-4 डेज़ ही हमें पता चल जाएगा कि हेयर फॉल का इशू है इसमें। ये होगा कंजेनिटल। इसके बाद दूसरा जो है वो है एक्वायर्ड काजेज़। अच्छा, एक्वायर्ड में फिर आगे डिफरेंट काजेज़ आती हैं। सबसे पहली जो काज है वो है स्ट्रेस की। कैट्स जब स्ट्रेस में आती हैं तो उस वक़्त हेयर फॉल का इशू शुरू हो जाता है। अब स्ट्रेस किन किन वजूहात की वजह से आ सकती है? पहली बात तो ये है कि स्ट्रेस जब एनिमल जब मेट करेगा, जब मेल मेटिंग करेगा तो तब हेयर फॉल का इशू आता है। उसके बाद जब कैट डिलीवरी करती है तब स्ट्रेस में जाती है, उस वजह से भी हेयर फॉल का इशू आता है। या फिर कैट की जो हम लोकेशन चेंज कर दें, उसके रहने की जगह चेंज कर दें, तब भी कैट स्ट्रेस में आती है। या फिर उसके जो फीडिंग है या जो ओनर है वो काफ़ी दिन उसे नज़र ना आए, उसको खुद फीडिंग जो प्रॉपर करवा रहा है वो उसे फीडिंग ना करवाए, तब भी कैट जो है वो स्ट्रेस के अंदर आती है और हेयर फॉल का इशू आता है। उसके बाद जो दूसरी वजह है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या न्यूट्रिशन का किस चीज़ का ज़्यादा, किस चीज़ की कमी। फॉर एग्जांपल अगर कार्बोहाइड्रेट्स का मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे तो हेयर फॉल का इशू आएगा। अगर हम मिल्क का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहेंगे तो हेयर फॉल का इशू आएगा। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल के इशूज़ आते हैं। तो इसके आगे कौन सी डाइट देनी चाहिए, कैसी देनी चाहिए, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये भी एक इशू है न्यूट्रिशन का। उसके बाद फ्रिक्शन का एक इशू है। कैट्स जो हैं वो अपने जिस्म को रगड़ती हैं डिफरेंट चीज़ों से, उस वजह से भी हेयर फॉल का इशू आता है। इस तरह और भी काफ़ी काजेज़ हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल का इशू आता है, जैसे कि हार्मोनल इश्यूज़, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी कैट के अंदर इश्यूज़ आते हैं हेयर फॉल के। उसके बाद फ्ली एलर्जी, डर्माटाइटिस हैं, जो स्किन के ऊपर फ्लीस वगैरह पड़ जाती हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल के इशू आते हैं। उसके बाद एक कंडीशन है एयर के अंदर माइट्स की। तो वो क्या करती है, कैट ईचिंग करती है जिसकी वजह से हेयर फॉल सिर्फ एयर के अराउंड होते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये हेयर फॉल का इशू है, लेकिन वो असल में एयर माइट्स का इशू होता है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हेयर फॉल का इशू आया हुआ है? तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो कैट जो है वो ईचिंग नहीं करेगी स्टार्ट में। बाद में हो सकता है वो करे, लेकिन स्टार्ट में वो ईचिंग नहीं करेगी। तो बाकी जो डिजीज़ की वजह से, बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से, फंगल डिजीज़ की वजह से, पैरासिटिक डिजीज़ की वजह से, वायरल डिजीज़ की वजह से कैट जब स्ट्रेस में आती है, उसमें खाना पीना छोड़ देती है, तो डिज़ीज़ भी मेन काज हो सकता है हेयर फॉल का। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में हम जब देखेंगे, हम कैसे बताएंगे कि ये हेयर फॉल का इशू है? तो हम देखेंगे कि हम अपने पेट्स को चेक करवाएंगे कि क्या इसे कोई डिज़ीज़ है, ये किसी डिज़ीज़ की वजह से इशू आ रहा है। तो किसी एनिमल्स कैट स्ट्रेस के अंदर है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो ये वो ओनर हमें बता देगा कि किस वजह से ये आ रहा है। तो वो हमें जो जिस्म पे साइंस वगैरह आएंगे, हेयर के पैचेस वगैरह गिरेंगे, स्किन रेड हो जाएगी, ठीक है, ब्लिस्टर्स, स्कार्स वगैरह बन सकते हैं स्किन के ऊपर। तो ये हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ये चीज़ें हम देख सकते हैं। अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट जो काज होगी वो उसी काज को हम रिमूव करेंगे, वही इसका ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कैट स्ट्रेस के अंदर है, ठीक है, तो हम उसको स्ट्रेस उसका रिमूव करेंगे, उसका ओनर हम वही रखेंगे, इन्वायरमेंट जो है वो रिच रखेंगे,
फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसके खेलने के लिए टॉयज़ वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। और एंटी एंजाइटी हम मेडिकेशंस कर सकते हैं। एनजीटोन जो है ये एंटी एंजाइटी ड्रग है जो कि रॉयल कैनन फूड के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो हम उसकी फ़ूड जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर तो स्किन एलर्जी है तो हम एंटी हिस्टामिनिक यानी कि एनवल वगैरह, फिनरामिन, मेलिएट जो ड्रग्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसके लिए हम फ़िश ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट के अंदर धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है जो कि हेयर फॉल को कम करता है। उसके बाद कुछ लोग यूँ करते हैं कि वो बार बार कैट्स को नहलाते रहते हैं, हफ्ते में 2-2 3-3 बार नहलाते हैं, तो ज़्यादा नहलाने की वजह से भी हेयर फॉल के इशू आते हैं। तो जिन कैट्स के अंदर हेयर फॉल का इशू ज़्यादा हो उनको महीने में 1 बार नहलवाएं और मेडिकेटेड शैम्पू से नहलवाएं और नहलवाने के बाद उसे अच्छी तरह ड्रायर से ड्राई भी करें। उसके बाद कैट्स को अच्छी तरह कॉम्ब करें और बेहतर तो ये है कि प्लास्टिक कॉम्ब की बजाय स्टील कॉम्ब का यूज़ करें। कॉम्बिंग का ये फ़ायदा होता है कि जो डेड हेयर्स होते हैं और डेड स्किन जो होती है वो आलमोस्ट सारी रिमूव हो जाती है, तो इससे भी हेयर फॉल के इश्यूज़ कम हो जाते हैं। तो ये था एलोपेशिया इन कैट्स, हेयर फॉल इन कैट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।